बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दर शफ़क़त और आज हम कहने जा रहे हैं एपिसोड 62 के पार्ट 2 की, जिसका कि प्रॉमिस किया गया था कि आपको एपिसोड दी जाएगी। इसलिए एपिसोड हाज़िर है आपकी खिदमत में। अगर एपिसोड शॉर्ट है उस पे आप लोगों ने थोड़ा-सा कोऑपरेट करना है, क्योंकि आज राइटर बड़ी मुश्किल से बची हैं जाते-जाते, नहीं तो हमारी स्टोरी दरमियान में ही रह जाती। नावल नेम कल्पेसर इस कलम उर्दू आमिर राइट्स उर्दू नावल आर्च। और हाँ, अगर एपिसोड पसंद आ रही है, नावल पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है ब्रो। अगर नहीं करोगे तो झूठ बोले कौवा काटे, ये वाला साबुन है आप लोगों के साथ। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज उमर ने अपने तमाम मंसूबे पसे पुश डालकर घर में रहने का फैसला किया था। ईमान जहाँ जहाँ जाती थी वो इसके पीछे पीछे होता था। एक मिनट भी उमर ने इसे अकेला नहीं छोड़ा था। अब भी वो रूम में आई तो उमर इसके पीछे चला आया था। रूम का दरवाज़ा बिलाल सुबह से नया लगवा चुका था, हूबहू वैसा कैस जैसे पहले लगा हुआ था। ईमान कमरे में आते ही वार्डरोब की जानिब बढ़ी तो उमर भी इसके पीछे गया था। जितनी देर भी ईमान ने अलमारी में मुंह दिए इसकी तरतीब दुरुस्त की थी, उमर इसके सर पर खड़ा इसके खुले कमर पर झूलते लंबे से बालों की महक को कभी सूंघता तो कभी उंगलियों पर रोल करता, कभी से मुस्कुरा कर देखने लगता जो मसरूफ से अंदाज में काम कर रही थी। कौन सा काम, कहाँ का काम, आज वो सूफ को कुछ भी याद ना था। याद थी तो सिर्फ अपनी मैना, जिसके पल्लू से बंधा वो सुबह से इसके पीछे पीछे था। ईमान वहाँ से फारग होते वॉशरूम की जानिब बढ़ी तो उमर भी इसके पीछे ही गया था। ईमान ने एक नज़र घूर कर इसे देखा तो वो मुस्कुराती आंखों से इसे देखने लगा। ईमान नज़रअंदाज करती फिर से काम में मसरूफ़ हुई थी। इसके हाथ तेज़ी से चलते काम निपटा रहे थे। वॉशरूम में बिखरा सारा वेंटी का सामान दुरुस्त करके रखते वो वहाँ से निकली तो उमर फिर से इसके पीछे आया था। अब वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी और उमर इसके पीछे खड़ा बिला वजह है मुस्कुरा मुस्कुरा के इसे देख रहा था, जो अब अपने बालों में ब्रश कर रही थी। ईमान ने एक नज़र उमर के मुस्कुराते चेहरे पर डालते बेनियाजी से नजरें घुमाई। वो इसे दिल से माफ़ तो कर चुकी थी, मगर सही अंदाज में बात करने से अभी भी इनकारी थी। उमर ने झुककर ईमान के कान पर प्यार किया तो इसने चिढ़ का हाथ में पकड़ा ब्रश उमर के कंधे पर मारा और माथे पर घूरियां डालकर इसे घूरने लगी थी, मगर वो किसी सूरबास आने वाला न था। उमर ने मुस्कुराकर ईमान की नाक को अपने लबों से छुआ तो वह इसके सीने पर दोनों हाथ रखते से खुद से दूर धकेल गई थी और फिर से नज़रअंदाज करते बालों में ब्रश करने लगी। उमर ने इसके पीछे से हाथ डालते पेट पर सख्ती से बाजुओं का हिसाब बांधा तो ईमान और हांसी हुई थी। क्या मसला है आपको, क्यों चिपक रहे हैं बिला वजह? माफ़ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करते भी नहीं और दूर हटें। इसने चिढ़कर उमर के हाथ अपने यहाँ पेट के गिर से हटाने चाहे, मगर इसके बाजू में इतनी जाना थी कि उमर को खुद से दूर कर सकती। उमर बस मुस्कुराए जा रहा था। क्या मुसीबत है, क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा? सुबह से जहाँ जाती हूँ पीछे चले आते हैं, चैन नहीं आपको कहीं पे? ईमान गुस्से से उमर के बाजू पर हाथ रखते सामने लगे ड्रेसिंग मिरर में इसे मुस्कुराते चेहरे को देखकर बोली थी। वो तो उमर नफ़ी में सा हिलाया, फिर से इसे अपने हिसार में यूं ही लिए झूलते हुए सुरीली आवाज़ में बोला, ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वो ईमान को प्यार भरी नज़रों से देखते मुस्कुराए तो ईमान ने लब दबाते अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश की। साडा कल्लियां जी नियो लगना, साडा कल्लियां जी नियो लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। छोड़े मुझे। ईमान की गालें गुलाबी हो गई थी। वो उमर को खुद से दूर करती अपने लब दांतों में दबाते मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। ओहो! ब्लश! उमर ने इसे टीज़ किया तो ईमान ने चेहरा मुड़कर सख्त घूरी से नवाजा। जाएँ आप यहाँ से। क्यों जी? मेरा कमरा है। उमर बेड पर बाजू फैलाकर बैठता बोला, नज़रें इसी पर थीं। तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ईमान को भाग जाने का यही सही मौका लगा तो कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर हाथ उमर के अल्फाज सुनकर हैंडल पर जम गए थे। कहाँ जाओगी? पूरा घर मेरा है, यहीं पर एडजस्ट कर लो। उमर की बात पर ईमान के तेवर बदले थे। एक जस्ट में इस्तक आई थी। पहली बात, जहाँ दिल किया जाऊँगी, और दूसरी बात, मेरे शोहर का घर है, मतलब मेरा है। ईमान ने पूरे मान से अपनी जानिब उंगली करते कहा तो उमर के लबों पर इतनी गहरी मुस्कुराहट चाहिए कि डिम्पल वाज़ेह होने लगे। इसे ईमान का बहाल होता मान देकर दिली सुकून मिला था। ईमान ने उमर से नज़रें चुराई थी। ज़ालिम की मुस्कुराहट हवा छल करने वाली थी। अमन ने इसे बालों से खींचकर एकदम अपने ऊपर गिराया तो वह इस अचानक होने वाली इफ्तार पर संभल ना पाई थी। पूरे वज़न के साथ उमर पर आ गिरी।
इसके सारे बाल उमर के चौड़े सीने पर फैल गए। उमर ने मबहूत होकर इसे इसके चेहरे को देखा था। दोनों के चेहरों के दरमियान फासला न होने के बराबर था। ईमान की नाक उमर की नाक से मांस हो रही थी। दिल चाह रहा है वक्त यहीं थम जाए और मैं फुर्सत से बैठकर अपनी इस मनमोहनी सी सूरत को देखता रहूं। अपनी नज़रें इसके मुस्कुराते से हर ज़दा चेहरे पर गाढ़े बोला तो इसके लहजे के बड़े हमार को महसूस करते ईमान गर्दन तक सुर पड़ी थी। इसकी नीम बाज मुस्कुराती निगाहों में ईमान से ज़्यादा देर तक देखा ना गया तो झट से नज़रों का रुख उसके चेहरे से कंधे पर मुंतकिल कर दिया। उमर को एक बार फिर से वो घबराया सा चेहरा दीदा जेब लगा था। मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा लोग कहते हैं और अब मुझे भी इस बात का यकीन हो चला है। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स हूँ जिसकी आगोश में इसकी मनपसंद हो रहता है और वो मेरी है। इसे मेरे दिल की चाह पर मेरा कर दिया गया। मेरे रब की तमाम अनायतों में से सबसे बड़ी अनायत तुम ही हो जाने उमर। इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। ईमान की पलकें बोझल होती उठने से इनकारी थी। सांस फूल चुकी थी। उमर ने अकीदत से इसकी थोड़ी चूमी। मारे शर्म हया के ईमान की पलकें चिपकने में तेज़ी आई थी। मैंने फुर्सत से इसके चेहरे के बदलते दिलफरेब रंगों को देखा था। फिर मोहब्बत से इसके खुले बालों को अपनी उंगलियों में उलझाते कान के पीछे अड़ेस दिया था। ईमान इसकी हरकत पर चिम सी गई थी। उफ, इतनी शर्म कितना लाल होंगी बेगम, अब आप मुझे बहका रही हैं। उमर इसलिए पीछे बैठ कर घिरनी के अंदाज में लेटा था। इसके अल्फाज सुनते ही ईमान ने उठकर भागने की कोशिश की मगर उमर की कैसे रहाई नामुमकिन थी जब तक वो खुद ना चाहता। मत देखें, इसने उमर के चेहरे पर हाथ रखा जिसे वो फ़ौरन से हटा गया था। कितना घूरेंगे, बस करिए मुझे शर्म आ रही है। ईमान इसकी नज़रों में मुसलसल खुद पर पड़ती देख झुंझला कर मुस्कुराते बोली। उमर मुस्कुराते फिर गुनाह कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई कोई ना है, तेरे आसपास रहूँ वो दिल मेरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखो दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे, तेरे हवाले में किसी बहाने जाहिर करूँ क्या जो मेरे इरादे। सॉरी डूड, आई डोंट नो द ट्यून ऑफ दिस सॉन्ग। सो इसके गुनगुनाने पर ईमान की दिल की धड़कनें थल-बदल हुई थी। वो पूरा ज़ोर लगाते उमर से दूर होती उठ खड़ी हुई। फिर से मुड़कर आम निगाह से भी इसे देखने की गलती ना की थी। तेज़ कदमों के साथ ईमान कमरे से निकलती चली गई थी। इसके बाद ईमान इसे दिखाई ना दी थी। बाकी का सारा दिन इसने उमर से छुप कर गुज़ारा था। रात को भी इसके कमरे में आने से पहले ही मेडिसिन लेती सो चुकी थी। वो सुबह उठी तो उमर रूम में नहीं था। साइड टेबल पर एक पर्ची पड़ी मिली जिस पर लिखा था कि अच्छा सा प्यारा सा तैयार होकर जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पर्ची पढ़ते ईमान के माथे पर हैरत के बल पड़े थे मगर इतना तो मालूम था कि ये पैगाम उमर की जानिब से था। फिर वो तैयार होने की नीयत से उठती वॉशरूम की जानिब बढ़ी। शावर लेने के बाद गीले बालों को तौलिए से रगड़ती हुई वो अपनी अलमारी की जानिब बढ़ी थी। कबर्ड के दरवाज़ा खोला तो सामने एक सूट पर फिर से पर्ची चिपकी हुई थी नजर आई। आपकी बारी। ईमान की आंखों में हैरत नहीं उमड़ी थी, वो मुस्कुरा दी। पर्ची उतार कर पढ़ी तो इस पर लिखा था ये वाला ड्रेस पहनना। इसके साथ के मैचिंग जूते नीले रंग के बॉक्स में नीचे वाले ड्रॉर में पड़े हैं। ईमान ने इस ड्रेस को हाथ में थामते इसका पूरा एक्सरे किया। वो सूट बिल्कुल नया खरीदा गया था। ईमान मुस्कुराते हुए ड्रेस को तब्दील करने चल दी थी और फिर 1.5 घंटे की तवील तैयारी के बाद ब्लैक ड्रेस पहनने साथ के मैचिंग जूते पहने वो नीचे आई। भाभी चले। मोमिन हाल के बीचों बीच खड़ा सीढ़ियों से उतरती वहाँ से मुखातिब हुआ था जो बाहर जाने की तैयारी हो चुकी थी। उमर कहाँ है? वो तो चले गए। आपका बहुत वेट किया उन्होंने, फिर बोले मैं आपको साथ ले आऊँ। मगर जाना कहाँ है? ईमान मज़ीद हैरान हुई। इट्स अ सरप्राइज़। मोमिन मुस्कुराते हुए बोला तो ईमान के गले पर लाली गुली थी। इसे अंदाज़ा था ये सरप्राइज़ किस रिलेटेड था। हाँ, चलो बाकी सब कहाँ हैं? ईमान ने इर्द-गिर्द हाली हल को घूरते पूछा। सब गाड़ी में हैं, बस आप रह गई हैं। सब जा रहे हैं। ईमान ने रुक कर पूछा। जी सब। मोमिन को इसकी हैरत देखकर हँसी आई थी। माँ लोग कहाँ हैं? ईमान ने चलते हुए एक और सवाल किया। बड़े साहब तो गाँव के लिए निकल गए हैं थोड़ी देर पहले ही। ओह! मगर क्यों? बलाज भाई के ददियाल वाले वहीं गाँव की हवेली में रहते हैं ना, इसलिए फ़रा फूफो ने कहा के बाबा को बुलवाया। मोमिन के वज़ाहत देने पर ईमान ने सर हिलाते बाहर का रुख किया था। गाड़ी के करीब आई तो लीज़ा दौड़ती हुई ईमान की जानिब आई। मैम आपकी गाड़ी रेडी है। वो बोली तो ईमान ने चौंक कर इसे देखा तो इसका हाथ गाड़ी के दरवाजे पर रुका। तो ये कि आप इस गाड़ी में नहीं जा सकती। वो पूरे एतमाद के साथ बोली थी और क्यों नहीं जा सकती? ईमान को एकदम से गुस्सा आया था क्योंकि मैम ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है और सर ने सख्ती से मना किया है कि आप इस गाड़ी के अलावा किसी और गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकती। ओके फाइन। ईमान ने बुरा सा मुँह बनाया तो फिर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अपने वीगो डाले में जा बैठी जो देखने में किसी सियासतदान का वीआईपी डाला लगता था जिसके अंदर बाहर गार्ड्स की भरमार थी। अंदर बैठी तो मालूम हुआ हुरैन
और रनाबिया भी इसी गाड़ी में थी। "तुम लोग यहाँ?" ईमान इन्हें देखकर दिल से मुस्कुराई। "तुम्हारे लिए" हूर भी मुस्कुरा दी। दोनों गाड़ियाँ तेज़ी से अपनी मंज़िल की जानिब रवान-दवान थीं। ईमान के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है, मगर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा था, ये अंदाज़ा इसे ज़रूर था। गाड़ी रुकी तो लिज़ा जो फ्रंट सीट पर बैठी थी मुड़कर ईमान को देखने लगी। "चलें मैम?" उसने मुस्कुराते कहा। "मगर यहाँ कहाँ?" ईमान इसे पार्लर के बाहर देखकर नासमझी से बोली। "चलो तो सही, बताते हैं फिर कहाँ।" हुरैन ने इसे अपने साथ खींचते गाड़ी से उतारा था। लिज़ा, ईमान, हुरैन और अनाया तेज़ी से पार्लर में दाखिल हुई थी, जबकि बाहर ढेरों गार्ड्स चौकस से हर तरफ फैले खड़े थे। लोग रुक-रुक कर इनको देख रहे थे, जिनका असला थाम कर यूँ खड़ा होना जैसे किसी बड़े सियासी लीडर की आमद का पता दे रहा था। ईमान अंदर दाखिल हुई तो सारा पार्लर खाली था। इसने सवालिया नज़रों से हुरैन को देखा तो वो मुस्कुराते हुए इसके कान में बोली, "वीआईपी बुकिंग।" 3 से 4 लड़कियां मुस्कुराते ईमान की तरफ आईं और इसे अपने साथ लेकर चल दी। फिर ऑर्डर के मुताबिक इसका चेहरा ब्यूटी प्रोडक्ट से रगड़-रगड़ कर फ्रेश कर डाला। फिर इसके बाल धोए और इन्हें भी ब्लो ड्राई करते खूबसूरती से स्टाइलिश सा बना दिया, संवार दिया। और इसके बाद इसका स्पेशल मेकअप किया, जो उमर के ऑर्डर पर ख़ास फ़रमाइश के तहत किया गया था। वाओ! बहुत खूबसूरत लग रही हो। हुरैन जो अभी-अभी इसके पास आई थी, इसे देखकर हैरत से आँखें फैलाते बोले। इसने हमेशा ईमान को सादा से हुलिया में देखा था, सवाई शादी की तैयारी के। मगर आज वो कैजुअल सी तैयारी में बिल्कुल परी लग रही थी। वो दोनों फ़ारिग हुईं, तैयार से पार्लर से बाहर निकली और पूरे प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी में बैठ गईं। ईमान के चेहरे पर धीमी-सी खुशगवार मुस्कान ठहरी हुई थी। इसके मज़ीद बनाव-सिंगार ने इसके हुस्न को चार चाँद लगा दिए थे। आज तो किसी की है नहीं। हुरैन ने ईमान को देखते कान में सरगोशी की तो ईमान ने घूर कर ऐसे दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुरैन ने एक स्याह पट्टी ईमान के सामने लहराई। ईमान ने नासमझी से उसे देखा था। "आपकी आंखों पर बांधना है डियर प्रिंसेस, आपकी डेस्टिनी सरप्राइज़ है।" हुरैन ने मुस्कुराते हुए बोलकर इसे मज़ीद कन्फ्यूज़ कर दिया था। "अच्छा, आप ज़्यादा सोचो, सरकार बनने की ज़रूरत नहीं है, इधर चेहरा करो, मुझे आँखें बाँधने दो।" हुरैन इसे सोचों में गर्क छोड़ते फिरते से इसके हाथ बांधे, फिर तेज़ी के साथ अपने बैग से एक और पट्टी निकालते इसकी आंखों पर भी बांधी, जबकि ईमान अरे-अरे करती रह गई। 5 मिनट के फासले से वो अपनी मंज़िल पर पहुँच चुके थे। हुरैन इसे सहारा देते गाड़ी से बाहर लाई थी। "हम कहाँ जा रहे हैं हुरैन?" ईमान के लबों ने हरकत की थी, चेहरे पर परेशानी का सा असर था। "चलो तुम मेरे साथ, बताती हूँ।" देख के आगे स्टेप है। हुरैन और लीज़ा इसे सहारा देते चलाकर इस बड़ी सी नीले शीशों वाली बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। "मेरे हाथों खोल दो।" ईमान ने धीरे से हुरैन को हाथ दिया। "चलो तो सही, मंजिल पर पहुँच कर खोलती हूँ।" हुरैन इसे साथ लिए धीरे से चलती जा रही थी। बिल्डिंग का ऑटो मिरर डोर खुला तो वो अंदर दाखिल हुई। इसके नाक के नथनों से एक ताज़ा सी खुशबू टकराई थी, जो शायद इस बिल्डिंग से आ रही थी। "ओके, रेडी?" हुरैन इसका आवाज़ छोड़ते इसके साय के पीछे खड़े होते बोली और फिर धीरे से पहले इसके बंदे हाथ खोले और साथ ही रेडी बोलते इसकी आंखों पर टिकी स्यापट्टी खोल दी। "वेलकम मैम।" हर तरफ से ढेरों आवाज़ें एक साथ खामोश फिज़ा में गूंजी थी। ईमान पहले तो बौखलाए, फिर गौर से सबके मुस्कुराते चेहरे को देखा। घर की सब यंग पार्टी भी वहीं खड़ी नजर आई। इस जगह को देखते ईमान के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा था। इस जगह को वो कैसे भूल सकती थी? पहली झलक में ही इसे अंदाजा हो गया वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। ईमान के चेहरे पर गुस्से के मारे सुर्खी दौड़ी थी, जब से आंखें रेड होने लगी थी। इससे यहाँ आना गवारा नहीं था। ये उमर का ऑफिस था, वो जगह जहाँ इनने ढेरों तस्लील का सामना किया था। "मुझे वापस लाना है, क्यों लाई हो मुझे यहाँ?" इसने हुरैन को देखा, दांत पीसे तो इसकी मुस्कुराहट एकदम से सिमटी थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड ख़त्म होती है, मगर हम अब पढ़ेंगे हमारे डियर राइटर का लवली सा पैसेज जो उन्होंने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली रीडर्स, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे अच्छे दिल खोल कर कमेंट करेंगे। सोचा था मैनेज कर लूँगी एंड दोनों एपिसोड 40 प्लस मिनट्स की होंगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। होप सो आप लोग कुछ ना कुछ तो खुश हुए होंगे। यहाँ सीन रोकना पड़ा बिकॉज़ ऑफ सस्पेंस। इसके आगे का सीन बहुत लवली है, जिसे मैं सर से नहीं उतार सकती। बहुत प्यार से लिखना चाहती हूँ, सो वेट फॉर इट एज़ ऑलवेज़ आई से सब्र का फल मीठा होता है। मगर राइटर आपके सब्र का फल हमेशा मीठा नहीं होता, कभी-कभी आप खट्टा भी देती हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। हाँ, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने हैं सबने। और बताना है कि आपको एपिसोड कैसी लगी, आपको मेरी वॉइस कैसी लगी, ये तो लास्ट में बताया करो ना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि वो बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिंग होने वाली है। एज़ राइटर सेज़ कि सब्र का फल मीठा होता है। मेबी कुछ ज़्यादा मीठा निकल आए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।